गणेश विसर्जन समारोह को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। विसर्जन के लिए चंबल नदी, नारायण डैम व मेहतवास पर पुलिस और प्रशासन द्वारा मुकम्मल इंतजाम किए गए। नगर पालिका द्वारा हाई मास्क, ध्वनि विस्तारक यंत्र व जेसीबी आदि व्यवस्थाएं की गई थी। सीएसपी, तहसीलदार, टीआई सुबह से रात्रि तक विसर्जन स्थल पर तैनात रहे। श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। आप सभी श्रद्धालुओं का है कि जो भी गणपति विसर्जन के आए हैं वो यहाँ पर गणपति प्रतिमा की पूजा अर्चना करके और सावधानी में देखें। उसके पश्चात ही गणपति बाबा की प्रतिमा को लेकर विसर्जित करें। शहरवासियों में गणेश विसर्जन को लेकर रविवार को गजब का उत्साह दिखाई दिया। उत्साह से लबरेज प्रत्येक उम्र का व्यक्ति विघ्नहर्ता को अंतिम विदाई देने में जुटा रहा। हर कोई मन में बप्पा की भक्ति लिए हुए पूरी शक्ति के साथ गणेश प्रतिमा को हाथों में थामे हुए था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। चंबल नदी से लगभग 1000 मीटर की दूरी से लगभग 3 स्थानों पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस जवान तैनात किए गए थे। चंबल नदी के बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने चुनौती के रूप में इसे लिया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। विसर्जन के लिए 4 पॉइंट्स बनाए गए। इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए। प्रत्येक पॉइंट पर नगर पालिका कर्मियों को तैनात किया गया। छोटे बच्चों को विसर्जन की अनुमति नहीं दी गई। रात्रि के समय प्रतिमाओं को विसर्जन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए नगर पालिका द्वारा हाई मास्क की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश देने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र भी लगाए गए थे, जिस पर नगर पालिका कर्मी लगातार निर्देश दे रहे थे। चंबल नदी के छोटे और बड़े पुल पर सेल्फी लेने वालों को सख्त हिदायतें दी गई। बड़े पुल पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए पुलिस जवानों को तैनात कर एक मोबाइल पार्टी भी तैनात की गई, जो सतत रूप से पुल पर पेट्रोलिंग करती हुई नजर आई। बड़ी प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए नगर पालिका द्वारा जेसीबी की व्यवस्था की गई। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका की फायर फाइटिंग टीम, गोताखोरों को भी तैनात किया गया। गणपति बाप्पा भैया पीछा जाओ, कोठारी पीछा जाओ छोड़ दो। ठीक है, कंटिन्यू। गणपति बाप्पा ये तो मिसाई गई बहुत क्या नाच लगा मेरा अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन है, तो जो गणेश जी ने 10 दिन सबकी सुख समृद्धि के लिए हमें आशीर्वाद दिया है, पूरे शहर को, पूरे देश को। गणेश जी से यही प्रार्थना है कि हमारे देश में अमन शांति रहे, कि वो उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। धन्यवाद।
जैसा कि आज अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जो है आज विसर्जन गणेश जी का चल रहा हैगा और सुबह से ही ये प्रारंभ हो गया है और नागदा नगर के प्लस बिरला ग्राम क्षेत्र के जो सार्वजनिक रूप से रखी हुई हैं मूर्तियाँ वो भी आ रही हैं, जो घरों में रखी हुई हैं मूर्तियाँ वो विसर्जन के लिए नागदा के और बिरला ग्राम के आम नागरिक यहाँ पे लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे विसर्जन चल रहा है और इसके लिए हम लोगों ने जेसीबी प्लस हमारे होमगार्ड के जवान प्लस तैराक दल प्लस टायर ट्यूब रस्सी बोट यह सभी चीज़ की सुरक्षा के सभी उपकरण यहाँ पे उपलब्ध हैं और हमारी तैराक दल भी यहाँ पे बिल्कुल मौके पर तैनात है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे पानी में उनके ट्यूब और रस्ते डले हुए हैं और पहले तो हमारे इतने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं कि कोई भी घटना दुर्घटना होने नहीं देंगे और भगवान की दुआ से पिछले सालों में भी ऐसी कोई प्रिय घटना कोई भी नहीं हुई विसर्जन। वही हमारा ये प्रयास है कि इस बार भी नहीं हो और हमारी पूरी तैयारी है और लोग इस बार स्वयं अपने हाथ से विसर्जन कर रहे हैं, लोगों को भी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो गणेश उत्सव के संबंध में नागदा के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज जो बारसो गणेश जी की मूर्तियाँ हम रखते हैं उसके विसर्जन का दिन है। तो आदरणीय CSP साहब PI साहब और हमारे थाना प्रभारी बिरला ग्राम जादौन साहब के साथ मैं स्वयं यहाँ कल की पूरा जायज़ा लेने के लिए आए। कल हमने तैयारियाँ जितनी हो सकती थी कर ली थी और कुल मिला के उद्देश्य यही है कि जो भी लोग आएँ कोविड नियमों का पालन करके आएँ और सुरक्षित तरीके से उत्साह के साथ अपने त्यौहार को कोविड की सीमाओं में मनाएं और कोई कैजुअलिटी ना हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। इस बात का पूरा प्रयास किया गया है। नगर पालिका की टीम भी यहाँ पे है और हमारे जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है वो लगातार अपनी ड्यूटी का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप और कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत नागदा में श्रीमान CSP महोदय द्वारा चंबल घाट पर चंबल नदी सुरक्षा के 2 प्लान तैयार किए गए थे। यदि पानी ज़्यादा आता है तो उसका प्लान अलग तैयार किया गया और कम रहता है यदि इसी स्तर पर रहता है तो उसका प्लान अलग। इसी के तहत आज सभी सुरक्षा के उपकरणों के साथ में जैसे कि नाव है, नाविक और प्लस अपने तैराक हैं उनके पूरा सामग्री सहित पूरी व्यवस्था यहाँ भी की गई है। पुलिस का भी व्यवस्था की गई, नगर पालिका की टीम द्वारा भी अपने उनके जो कार्य सौंपे गए वो किया जा रहा है और आम जनता की सुरक्षा और उनकी भावनाओं को देखते हुए गणेश जी का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। मेरे को मैं गणेश उत्सव की सब नागदावासियों को शुभकामना देता हूँ। जैसा कि इसमें 2-4 दिन से तैयारी चल रही थी, श्रीमान CSP साहब के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम, हमारे तहसीलदार साहब, राजस्व की टीम, PWD LTP की टीम ने मिलकर सब तैयारी यहाँ पे की है गणेश विसर्जन के लिए। और किस तरह से विसर्जन करना, अधिक बरसात होगी किस तरह से तैयार करना उसका पहले से प्लान तैयार कर लिया गया है। चंबल तट पे, नायन डैम पे, मेहतवास पे सब जगह व्यवस्था लगी हुई है। आम जनता अपने सम्मान के साथ गणेश जी की मूर्ति या विसर्जन कर सकें उसके लिए पर्याप्त जगह व्यवस्था लगाई गई है। बोट है, हमारा जो तैराक दल शुरू से यहाँ तैनात था वो सब यहाँ तैनात है, व्यवस्था लगी हुई है। आम जनता से अपील है कि कोविड-19 के जो नियम हैं मास्क लगाओ, सोशल से पालन करते हुए अच्छी तरीके से अपना विसर्जन करें। वहीं खासरोद में चम्बल नदी व बरलाई में गणेश प्रतिमा का विसर्जन हुआ। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 10 दिनों तक मनाया गया गणेश उत्सव। प्रशासन ने बैठक में निर्णय लिया कि शहर में गणेश उत्सव को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी, सिर्फ घरों में ही गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं आज कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विसर्जन किया गया।
ग्रेसिम मजदूर कांग्रेस इंटक को 19 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद ये मुकाम मिला है। श्रमिक अपने कार्य और उद्योग के प्रति वफादार रहे, उद्योग रहेगा तो श्रमिक रहेंगे। ये बात ग्रेसिम मजदूर कांग्रेस इंटक के नवनिर्वाचित महासचिव जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने सी ब्लॉक स्थित सिद्ध हनुमान मंदिर में सम्मान समारोह में कही। इधर देखना भैया, पिनाओ भैया पिनाओ। उठा दो उठो। इंटक के सभी कार्यकर्ताओं को ये बधाई देना चाहूँगा कि उनके कड़े संघर्ष के बाद आज ये 19 साल बाद हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और 19 साल के संघर्ष के बाद जो इस मुकाम पे पहुँचे उसमें सबसे बड़ी खासियत हमारे कार्यकर्ताओं की रही और हमारे आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी रघुवंशी के किए गए पुण्य कार्यों का ये फल है कि जो आज हमें मिला है। नहीं तो सन 2002 29 सितंबर को बाबूजी की मृत्यु के पश्चात एक हमारे यहाँ के स्वयंभू अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने एक अधिकारी के साथ मिलकर इस संगठन को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की और उसके अलावा हमारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी प्रताड़ित किया। कईयों को डिपार्टमेंट चेंज कराना, कईयों को VRS करवा देना, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। उसके बाद भी मजबूत, वफादार और ईमानदार कार्यकर्ता डटे रहे। उसका प्रतिफल आज हमें मिला है। ये 19 साल की लड़ाई के बाद का वनवास खत्म हुआ है तो उसकी वो दिवाली मन रही है आज। ये दशहरा दिवाली मानी है आप या जो भी मानी, इस पूरी जीत का श्रेय मैं मेरे कार्यकर्ताओं को देता हूँ और विशेषकर हमारे हरीश रघुवंशी, सुरेश मावर, धनीनाथ, राजेश शर्मा, निरंजन सिंह, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, ओम प्रकाश पासवान, रामनारायण चौधरी, राजेंद्र रघुवंशी, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो इतने प्रताड़ित होने के बाद भी डिगे नहीं, वह इस संघर्ष में हमारे साथ खड़े रहे। हमने न्यायालय से लेके तो जनता की अदालत में और सब जगह ये लड़ाई जीती है और उसका प्रतिफल आज आपके सामने है। के अंदर जो हमारा धाक थी, जो हमारा प्रतिनिधित्व था, वो एक बार फिर से काबिज हो। तो जैसा कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो आज ये सिद्ध हो गया कि कभी कोशिश करने वालों की वाकई कभी हार नहीं होती। और जैसा कहते हैं ना कि सत्य हमेशा परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता। श्री क्षत्रिय राठौड़ युवा ग्रुप द्वारा पुराने बस स्टैंड स्थित मनसापूरण बड़े गणेश मंदिर पर महाआरती का आयोजन शनिवार की रात्रि में किया गया।